अरे भाई, आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि वो प्रचार करें, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ये प्रचार में लगी हुई है। लेकिन देश में विश्वसनीयता उनकी खत्म हो चुकी है। चाहे वादा जितना कर ले, देश में जो नफरत की राजनीति करता हो, देश में जो हिंसा फैलाता हो एक संप्रदाय के खिलाफ में, वो कभी उनका साथ देने का काम करेगा क्या? इसलिए आप वादा, ये चुनावी वादा है और चुनावी साल है ये, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तो महागठबंधन के सरकार द्वारा दोनों सदनों में जातीय आधारित गणना विधानसभा विधान परिषद से दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण ये कानून को रद्द कर दिया। हम लोगों का यही मांग है, जो 75% जो आरक्षण की सीमा बढ़ाया गया, 65% समान लोगों के लिए, 10% सवर्ण वर्गों के लिए, चाहे नामांकन हो संस्थान में या नौकरी में, ये आरक्षण कमजोर वर्ग के जाति आधारित गणना जो हुई तो कमजोर वर्गों के लोग, अति पिछड़े लोग, दलित लोग और 10% सवर्ण वर्गों के लिए 75% की आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। अंदर भी उठाएंगे मामला। निश्चित रूप से आज हम लोगों का कार्यस्थगन के माध्यम से यही मांग रहेगा कि 9वीं अनुसूची में सरकार इसको, केंद्र सरकार शामिल करे, और हम लोगों को जब तक ये 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे, सदन में हम लोग आज सरकार को विवश करेंगे। डबल इंजन की सरकार है और इसको सरकार 9वीं अनुसूची में इसको जिसकी जितनी ईद आने वाला है, सौगातें मोदी देने जा रही है भाजपा। ईद का फेस्टिवल आने वाला है, सौगातें मोदी ईदी देने वाली है भाजपा सबको। अब भाजपा का जो भी नीति हो, जो भी कार्यक्रम है, भाजपा का अपना है। हम लोगों का है कि आज का कार्यक्रम है कि 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज आपने हरा टी शर्ट पहन के आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? महागठबंधन के सभी साथी हरा रंग के टी शर्ट में आज नजर आएंगे आपको। आरक्षण की सीमा जो 65% महागठबंधन के सरकार में हुआ था, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुर्सी कुमार जी कुर्सी बचाने के फेर में बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए। और कुर्सी कुमार से हम लोग मांग करते हैं कि आरक्षण के सीमा को बीजेपी में आप गए हैं, डबल इंजन का सरकार है, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। 65% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 65% आरक्षण की सीमा को हमारे नेता ने बढ़ाया। बिल्कुल, तेजस्वी जी जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किए, बिहार विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से यह पास हुआ था कि 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया। उसको मांग को लेकर के आज हम लोग कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जिस तरीके से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी के फेर में भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको लेकर के आज हम लोग सदन में आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। चोर बता रहे हैं तो आरक्षण चोर, कुर्सी चोर, जो आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको गरीबी उन्मूलन, देश कैसे विकसित हो, मजबूत हो, इसके लिए उनको प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग जो घृणात्मक बात करते हैं और नफरतवादी बात करते हैं, वैसे पहले वैसे लोगों पर अंकुश लगावे, तब जाकर के समझ में आएगी कि वह उनकी नीयत और नियति दोनों एक है। क्या हम उनका ईदी लेंगे मुसलमान? देखिए, कोई भी सरकार जो है कोई अपने पैसा का नहीं है, जनता का ही पैसा है। देश की जनता का ही पैसा से किसी के भी फलाहल का काम किया जाता है, किसी का जो है विकास का काम किया जाता है। तो पहले नियति लोग ठीक करे। नियति ठीक नहीं है, उनके लोग जो है नफरतवादी बात करते हैं और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि खुशनुमा बात करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। उनको अपने पार्टी में नफरतवादियों लोगों को पहले ठीक करना होगा। क्या इसका विरोध करेंगे मुस्लिम संगठन? इसका विरोध करेंगे मुस्लिम संगठन? नहीं, इस मामले हम विरोध की बात नहीं करते। हम तो आपको बोला कि कोई भी जो है विकास का काम हो, किसी को फलाहल के लिए मदद करने का काम हो, कोई भी सरकार कोई अपनी नहीं करती है, वह सरकार और जनता का ही पैसा होता है। हरा टी शर्ट पहन के इसलिए कि भाजपा के लोग आरक्षण चोर, आरक्षण खोर लोग हैं
वो लोग, हम लोग महागठबंधन सरकार में जो हम लोग 15% से 65% का जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया था, जाति आधारित जनगणना के उपरांत ये लोग जो है, ये लोग उसको 9वीं सूची में नहीं डाल रहे हैं और खत्म कर दिए हैं। इसका प्रतिरोध में हम लोग हैं। लालू के इफ्तार में कांग्रेस नदारत रही, कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं सब लोग थे, ये सब कोई विषय नहीं।